के दीवाने हो गए और इतना नाम जपा कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। पिता ने पुत्र पर अनेक अत्याचार किए, पहाड़ों से गिराया, विस्तर नागों की कोठरी में डाला, गर्म स्तंभ से बांधने का प्रयास किया। नारायण भगवान विष्णु नरसिंह रूप में आए, खंबे को फाड़ करके हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद का राज तिलक कर दिया। बोलो नारायण भगवान के। आज इस प्रकार से सारी कथा जलंधर को बताई। अब जलंधर कुपित हो गया और कुपित होकर के आज वो युद्ध करने के लिए चला है किससे? भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु को ललकारा। पहले तो इंद्र के पास गया, इंद्र उस नारायण से जाकर के कह दो कि जलंधर आया हुआ है और झपटा है तो जलंधर से युद्ध करे, क्योंकि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मार डाला, वो तो साथ में मर गया, लेकिन जलंधर ही मरने वाला नहीं है। इंद्र सिंहासन छोड़ करके भाग खड़े हो गए, क्योंकि सबसे जल्दी डरने वाले देवता कौन है? इंद्र। कोई सच्ची भक्ति करे तो इंद्र डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है, ऐसा लो हमारी कुर्सी छिन जाए। अब इंद्र जी दौड़ते दौड़ते गए, भगवान नारायण से याचना की, प्रभु प्रभु रक्षा करो। कमलापति क्षीर सागर के निवासी भगवान ने आकर बोले, कौन इंद्रदेव कैसे आए? क्या बताएं? वो जलंधर ललकारते हुए आया है, तुम्हें चुनौती दी है। भगवान विष्णु ने कहा, हमें और चुनौती कहा? भगवान ने शंख चक्र पद्म धारण किए और वहां से निकल पड़े, चलते हुए जलंधर के सामने पहुंचे। ललकार आए, जलंधर वापस लौट जा। जलंधर ने कहा, मैं युद्ध करने आया हूं। और क्या कहा कि हम गाहो के मर ही न मारे, यही बरदान विष्णु। तुम क्षीर सागर के निवासी हो तो क्या हुआ, हमसे युद्ध करो आकर के। अब भगवान विष्णु का और जलंधर का घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। बोली शंकर भगवान, इतना भयानक युद्ध हो रहा है। भगवान विष्णु भी हार खा रहे हैं जलंधर से, विजय नहीं प्राप्त कर रहे हैं। भोले बाबा को चिंता हो गई। देवताओं ने फिर याचना की, शंभु त्रिपुरारी कृपा करो। भोले बाबा ने क्या हुआ? कहा, देखो तो वो इतना विशाल जलंधर है, तुम्हारा पुत्र है, क्योंकि भगवान शंकर के ही तेज के द्वारा वो पुत्र पैदा हुआ है। जब भोले बाबा में इतना बल है तो पुत्र भी तो वैसा ही बलशाली होगा। भोले बाबा का पुत्र जलंधर आज जो है युद्ध हो रहा है भगवान विष्णु से, लेकिन विष्णु भगवान आप खा रहे हैं आज जलंधर से। भोले बाबा से कहा, बाबा कुछ इमदाद करो। तो भोले बाबा ने कहा, हम युद्ध नहीं कर सकते, उससे जीत नहीं पाएंगे। क्यों? कहा, उसकी पत्नी है जिसका नाम है वृंदा, वो ऐसी वैसी पत्नी नहीं है, पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता। उठते बैठते सोते जागते वो पति की ही सेवा करती है, पति के ही चरणों का दर्शन करती है। और जिस पति की पत्नी इतनी सेवा करने वाली हो, पतिव्रता स्त्री हो, उसके पति को कौन मार पाएगा? क्यों? जिसकी पत्नी इतनी बलशाली हो उसे कोई नहीं मार सकता। मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध नहीं था, युद्ध किसका था? उर्मिला और सुलोचना का युद्ध था। अगर उस दिन सुलोचना मेघनाथ को माला ना पिलाती तो लक्ष्मण की शक्ति नहीं लगती, और एक दिन माला पहनाना भूल गई, जलंधर चला गया मेघनाथ बगैर माला पहने हुए अपनी पत्नी से, तो लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ मारा गया। और नहीं तो युद्ध चलता रहता, कोई किसी को मार नहीं पाता, न किसी को शक्ति कोई लगा पाता। और जिस समय मेघनाथ जा रहा था लक्ष्मण की शक्ति मारने, तो उसने माला पहनाई है, बड़े सुंदर से फूलों की बना करके माला, कि जिस समय नारी ने विदा किया और पति को जयमान पिला। जिस समय
सुलोचना ने कहा मैं माला पहना करके जा रही भेज रही हूँ, आज तुम विजय पा करके आओगे। मेघनाथ गया और लक्ष्मण की शक्ति मार दी। और एक दिन वो आया जब मेघनाथ क्रोध में माला पहन करके नहीं गया तो मारा गया। तो पत्नी की वो शक्ति है, पत्नी ही रक्षा करती है पति के प्राणों की। अगर पति की सच्चे भाव से तन मन धन के द्वारा सेवा करेगी, उसकी संसार में जय होगी, कभी उसकी हार नहीं होगी। उन्हें शंकर भगवान एक पति व्रता स्त्री की याद आ गई, हम कथा सुनाएंगे। एक पति व्रता स्त्री थी, उसका पति आया खेत से, तो उसने मांगा अरे प्रिय जल ले आओ, तो वो धान कूट रही थी धान, और जैसे ही पति ने जल मांगा तो जिससे धान कूट रही थी वो मुसल छोड़ दिया, वो आकाश में रुक गया और देकर के गई जलाई भर के पति को पिलाया और फिर आकर के धान कूटने लगी। पड़ोस में एक नहाए बेव देखती नहाए, देखो पति ने जल मांगा, पत्नी ने ऊपर मुसल टांग लिया और देकर के जल दे दिया। इसका कारण क्या है? उसको कारण है पूछा क्या था, ये पति के चरणों का प्रताप है, सेवा का फल है, शक्ति है मेरे पास। उनने कहे हम सहीकत करी जय देखे हमें शक्ति है कि नहीं। दूसरे दिन गई, पति ने मांगा जल, कह देखो खेत पर जाइयो और दोपहर के समय जब घर आना तो हमसे कहना जल पिलाओ, हमसे जल जरूर मांगना। और रोज का हम लोटा पूछे नहीं जल पी लो, आवाज कहा खेत से जल पियो। अच्छा पति जी ने कहा सोच रहे खबा किया है कुछ, हाँ कुछ चिंता की बात है भाई, कभी जल की बात ढाल भी पूछा जल नहीं पूछा, आवाज कह रही है कि जल मांगना। अब पति जी गए बेचारे डरते डरते खेत में दोपहर का काम किया, लौट करके आए, कहाँ जल ले आओ जल। तो बेव धान कूटने बैठी, सवेरे से बैठी दोपहर तक इंतजार करती। उन्होंने भी वो मुसल छोड़ दिया, अब ऊपर देखा आता है कि नहीं, जैसे ऊपर देखा आकर के नाक पे गिरा, नाक कर गई, बोलो शंकर भगवान की जय। तो क्या है? ये शक्ति का प्रताप है, शक्ति होनी चाहिए। आज वृंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री है, कि किसी की ऐसी वैसी स्त्री नहीं है, ऐसे नहीं मारा जा सकता। जलंधर भोले बाबा ने कहा तो सभी देवताओं ने कहा नारायण भगवान पर प्रहार हो रहे हैं, जलंधर भयंकर युद्ध कर रहा है, क्या होगा? तो शंकर भगवान ने कहा अगर इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाए तो जलंधर मारा जा सकता है। कौन पतिव्रत धर्म नष्ट करेगा? भगवान शंकर ने कहा ये मेरा काम रहा। भगवान शंकर वहां से चल दिए और चलते चलते नारायण को इशारा किया कि तुम वहां से हट जाओ। भगवान विष्णु को हाथ खा कर चले आए और भगवान शंकर पड़ गए। शंकर और जलंधर का युद्ध होने लगा। भोले बाबा जलंधर का युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु साइड चले गए। उन्होंने जाकर के क्या किया? सबसे पहले 2 राक्षस भेजे। वृंदा रहती थी, 2 राक्षसों को भेजा और वो राक्षस जाकर के वृंदा को सताने लगे, भयंकर आवाज़ें करने लगे। तभी वृंदा भाग खड़ी हुई और भागती वन में जा रही थी। तब तक आकाश से 2 बंदर प्रकट हुए। बंदर सामने आए, बंदरों को देख करके वृंदा डर गई। वृंदा ने कहा कौन है तुम? बानर नहीं बोले। तब तक चलते चलते वृंदा भागती हुई जा रही थी तो एक तपस्वी का वेश बनाए भगवान विष्णु खड़े थे। तपस्वी के वेश में, महात्मा के वेश में भगवान विष्णु को वृंदा ने देखा। महात्मा ने रोका, वृंदा क्यों भाग रही हो? कहा देखो मैं भागती इसलिए हूं, 2 राक्षस मेरे पर प्रहार करने दौड़े तो राक्षसों की तरफ से भागी। तब तक ये 2 बंदर प्रकट हो गए। बंदर मेरे सामने आ गए। मैं बंदरों को लेकर के भागी जा रही थी तो नारायण भगवान जो तपस्वी का रूप बना करके आए, उन्होंने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पति को कोई नहीं मार सकता क्योंकि तुम पतिव्रता स्त्री हो। तुम शिव शंभु कैलाशपति का आराधन करो, अपने पति का आराधन करो, तुम्हारा पति नहीं मारा जाएगा। भगवान विष्णु ने धारणा दे दी। तब तक वही बंदर पुनः आकाश में गए, जलंधर के रूप में कृत्रिम का शरीर ले आए। एक बंदर शरीर ले आया, एक बंदर सिर ले आया और लेकर के सामने डाल दिया।
वृंदा ने देखा हमारे पति के टुकड़े पड़े हैं, कहीं सिर कहीं धड़। वृंदा चिंतित और रोने लगी और रोती हुई विलाप करती हुई कहती है, प्रभु हे महात्मा, कैसा तुम्हारा आशीर्वाद है। अभी तो तुम कह रहे थे कि पति नहीं मारा जाएगा, उसकी विजय होगी, लेकिन ये तो मारा गया। अब क्या होगा? मैं नहीं जीऊंगी, मैं अपने पति के ऊपर प्राण न्यौछावर कर दूंगी। नारायण भगवान जब महात्मा के भेष में खड़े थे, उन्होंने कहा, वृंदा चिंता मत करो, अगर तुम अपनी शक्ति के द्वारा ये सिर उठा करके उस शरीर में लगा दोगी तो वो जीवित हो जाएगा। वृंदा ने क्या किया? वो कृत्रिम का शरीर, माया का शरीर, वृंदा ने उसे उठाया और जैसे ही अपने पति के उस कृत्रिम शरीर में लगाया, स्पर्श किया, वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया और वो तो जीवित हो गया। जब वृंदा जो है जलंधर को असली समझ करके उसे घर में आई, सेवा करती है, चरण वंदन करती है, लेकिन दूसरे के शरीर को स्पर्श कर लिया, माया के शरीर को स्पर्श कर लिया। उधर भगवान शंकर ने देखा वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, भोले बाबा ने जलंधर को मार दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय। अगर वृंदा दूसरे के पति के शरीर को ना छूती तो उसका पति नहीं माना जाता, और उसने जैसे ही दूसरे शरीर को स्पर्श किया, उसका पति मारा गया, उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। बोलो नारायण भगवान की नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। भगवान की, बोले सच्चे दरबार की, बोले नारायण भगवान की। अब ध्यान दिए, बड़ी सुंदर कथा। इधर तो जलंधर का वध हो गया, उधर वृंदा, इसने भी भगवान पति के वियोग में भगवान नारायण को मन में विचार किया, नारायण ने मेरे साथ छल किया है, क्योंकि अगर नारायण छल नहीं करते तो मेरे पति नहीं मारे जाते। तो वृंदा ने भगवान भोलेनाथ का आराधन किया और भोलेनाथ की तपस्वी बनकर के भोलेनाथ जब प्रकट हुए तो भोलेनाथ से वरदान मांगा, भोलेनाथ मेरे पति तो मारेगा, मैं ही पर क्या करूंगा, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दो, ऐसी जगह भेजो जहां मुझे मेरा सुख प्राप्त हो, मुझे पुनः नारायण से मिलने की बारी आए। जिन नारायण ने मुझे मेरे छल के साथ में, कपट के साथ में पति के प्राणों को पाया है, मैं उन नारायण से कुछ कह सकूं। भोले बाबा ने पुनः वृंदा को पृथ्वी लोक में भेज दिया। बोल वृंदा मैया की, ये पृथ्वी लोक में आई। उधर एक राजा हुए जिनका नाम था दंभ। ये दैत्यों के राजा हैं। दंभ राजा हुए और दंभ राजा ने भी कठोर तपस्या की, और जब तपस्या की तो इनके दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। ये कौन है? चंद्रचूड़। ये चंद्रचूड़ कौन है? पूर्व जन्म के सुदामा है। सुदामा, आप लोग सुदामा कैसे? जिस समय भगवान कृष्ण बाल लीलाओं को, राक्षसों को मार करके और सब जाने लगे धराधाम को छोड़ करके, तब सुदामा बैठे थे वहां। सुदामा ने कहा अपनी सुदामापुरी में, क्यों रे राधा, तो वृंदावन में भगवान कृष्ण को याद करती रही, कृष्ण को बुलाती रही, लेकिन कृष्ण बांके तुझे छोड़ करके चला गया। कृष्ण की मित्रता निभाई है तो सच्चे मित्र सुदामा के साथ हुआ और किसी के साथ नहीं। तूने इतना प्रेम किया कन्हैया से
लेकिन कन्हैया ने तुझे मुड़ करके नहीं देखा, परसों का वादा कर गया, परसों हमें लौट करके नहीं आया। तो उसी समय राधा ने सुदामा के वचनों को सुना, तो राधा ने श्राप दे दिया सुदामा को, ऐ सुदामा तुमने मेरे लिए इतने बड़े कठोर ऐसे वचन कहे, ऐ विप्र ब्राह्मण सुदामा मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पृथ्वी लोक में चंद्रचूड़ नाम से विख्यात होंगे और दंभ दैत्य वंश में तुम्हारा जन्म होगा, दंभ के पुत्र चंद्रचूड़ कहलाओगे। वही सुदामा राधा के श्राप के द्वारा आज चंद्रचूड़ नाम से विख्यात हुए। नारायण भगवान की जय। चंद्रचूड़ ये धीरे धीरे बड़े हुए, ये राज्यकाल चलाने लगे। दंभ के बाद में चंद्रचूड़ ने राज्यकाल चलाया। उधर तो भगवान भोलेनाथ ने आराधन करके भेजा था वृंदा को, पुनः वृंदा के साथ में उस चंद्रचूड़ का विवाह हो गया और चंद्रचूड़ का विवाह वृंदा के साथ में हुआ। वृंदा के साथ में विराजमान है, लेकिन इस चंद्रचूड़ दैत्य वंश में है। इसने भी नारायण भगवान को देखा तो ये भी नारायण भगवान से भेदभाव रखने लगा। तो भगवान विष्णु ने देखा, मैं तो वृंदा को मन में बसा रहा था, लेकिन वृंदा मेरे को प्राप्त नहीं हुई। भगवान विष्णु वृंदा के वियोग में दर दर भटक रहे हैं। भटकते भटकते भगवान विष्णु वृंदा के वियोग में घूमते घूमते तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। भोलेनाथ ने देखा नारायण भगवान की स्थिति मोह में जाकर हो गई। क्या बात है? नारायण भगवान ने कहा मैं वृंदा से प्रेम करता हूं, मैंने वृंदा को देखा है, मैं वृंदा को देख करके मुग्ध हो गया हूं, मुझे तरस आना है उस वृंदा पर। मैंने उसके पति को तो मरवा दिया, लेकिन मैं वृंदा की तलाश में सतत भटक रहा हूं, क्योंकि वृंदा ने जब शरीर छोड़ा था, अपने शरीर को जलाया था, तो वहां राख नहीं थी। भगवान विष्णु ने वो राख अपने शरीर में लपेट ली थी। हर समय वृंदा को याद करते घूमते हैं। उसी समय भगवान विष्णु उस भाव से गए और छल के द्वारा उस चंद्रचूड़ को मार दिया। नारायण भगवान की जय। और चंद्रचूड़ को मार करके, चंद्रचूड़ का रूप बना करके वृंदा के पास में पहुंचे। वृंदा के पति बनकर के भगवान विष्णु रहने लगे। जब वृंदा को पता चला तो उसी समय वृंदा ने कहा, नारायण तुम इतने छलिया हो, उस जन्म में तुमने हमारे पति जलंधर को मरवा दिया, मेरे पति पर धर्म को नष्ट कर दिया, और यहाँ तक मेरे पीछे पीछे लगे हो, मेरे यहाँ तक पति को मार दिया, चंद्रचूड़ का प्राण तो कर दिया, और चंद्रचूड़ का रूप बना करके मेरे साथ तुमने यहाँ भी मेरे पति पर धर्म को नष्ट किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। और वृंदा ने क्या श्राप दिया कि पत्थर के बन कर रह जाओ, और वृंदा का श्राप तुम्हें और फिर मत करना अब बुला गया, कहती वृंदा भगवान विष्णु को वृंदा ने श्राप दे दिया, नारायण तुम बड़े छलिया हो। जब समुद्र का मंथन हुआ तो मोहिनी को ले लिया, और विष पीने की बारी आई तो भोले बाबा को बढ़ा दिया, खुद की नहीं पी लिया। मैं तब जानती तुम इतने बड़े नारायण हो, क्षीर सागर के निवासी हो, सभी के दुखों को हरण करने वाले हो, विष पी लेते। हलाल पीने की बारी आई तो भोले बाबा को बढ़ा दिया, क्यों नहीं पिया? और मोहिनी को लेकर के फरार हो गए। बड़े मतलबी बड़े छलिया हो, मैं श्राप देती हूँ तुम पत्थर के बन जाओ, पत्थर के। नारायण भगवान को श्राप लग गया, लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी